आई एम संजीत गुप्ता, वेलकम टू डीपी एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे डीपी एकेडमी की तरफ से। आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। मींस क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, रोजाना क्वेश्चंस चलेंगे, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तक चलेंगे और उस क्वेश्चंस को हम लोग कुछ उसमें पीवाईक्यू भी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने की उसकी संभावना है। तो वैसे क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पूरा उसके पीछे का जो टॉप थ्योरी होता है वो आपको समझाते हुए चलेंगे। तो डेली हम लोग यही काम करेंगे अभी। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो आप लोगों को जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप लोग इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो फिर हमसे पूछिएगा। बिफोर वी गो फर्दर, हमें आगे जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एक नोटिफिकेशन दे देते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, पहले से ही इससे सारा चीज शेड्यूल किया हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे एप्लीकेशंस पे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, सब जगह पे उपलब्ध करवा दिया गया है। रोजाना टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस है वो उसकी एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बहुत काफी हैं। ठीक है, तो आप वहां से उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका वहां से मार्क्स बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन जो कि आप लोगों को पहले ही दिया जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ना क्या है आज। तो आज देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस मैथ्स 2 के लिए। ठीक है, अभी मैं मैथमेटिक्स सेकंड के लिए यूज कर रहा हूँ जो कि ग्रुप बी वालों को पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए और भी सब्जेक्ट के चलेंगे। आप लोग खूब ज्यादा जितना अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्यार देना मत भूलिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और उसने पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by 4 - 9x², इसका पूछा गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको पहले आप बताना चाहता हूं जो इसमें यूज आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या? dy a² - x² इक्वल टू व्हाट? 1/2a। क्या होता है? 1/2a। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, dxy a² - x² इक्वल टू क्या होता है? 1/2a log a plus xy a minus x plus b प्लस b तो आता ही है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चंस में करेंगे क्या? सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, dx है, बिल्कुल है। क्या है? 4 - 9x², इसी का पूछ रहा है इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? इस 9 को कॉमन लेना है। देखिए हमको इस फॉर्मेट में बदलना है। किस फॉर्मेट में बदलना है? हमारा का पूरा जो इंटीग्रेशन है इस फॉर्मेट में आना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किस फॉर्मेट में लाना है? मुझे इस फॉर्मेट में लाना है ताकि इस पे मैं इसे सेट कर पाऊं। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए सबसे पहले उसको हम लोग करेंगे कैसे। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले यहाँ से 9 हटाना है। यहाँ पे देखिए इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, नहीं 9 को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं 9 को रिमूव कैसे कर सकता हूँ? 9 से डिवाइड है, मतलब 9 कॉमन लेके, लेकिन इसके साथ तो 9 कॉमन नहीं है। तो इसके साथ 9 कॉमन नहीं है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? dx अपॉन, अगर मैं 9 कॉमन लूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/9 माइनस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? x²। कोई इश्यू है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बस 9 को बाहर रखा है, 9 को बाहर लेके आ गया। तो यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 का 2 इसलिए 4 आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करके वापस मुझे ये मिल जाएगा। अब अगेन मैं क्या करूंगा? इस 9 को बाहर लेके चले आऊं, 1/9 आ जाएगा क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए ये 4/9 - x² है। अच्छा, इतना आ गया सर। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होना यह है कि 1/9 जो है इसको मैं इंटीग्रेशन रहने देता हूं, इसको dx रहने दे रहा हूं। इसको मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता? नहीं लिख सकता? लिख सकता मैं। ठीक है, लिख सकता हूं। क्या? क्यों लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, मतलब 4/9 मुझे मिल रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अरे भैया डाउट है? अरे कोई दिक्कत हो ना हम बिंदास पूछिएगा। ठीक है, अब -x² एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अब क्या करना है भैया? अब तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है। देखिए तो एक जगह पे यहाँ पे क्या, अगर मैं बात करूं तो एक जगह पे क्या दिख रहा है? ये 2/3 है और x तो x है ही, बिल्कुल इस वाले फॉर्मेट पे ये फिट कर गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? एज
वी नो दैट, ऐसा कि हम लोग जानते हैं, कैसा जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा और उस वाले फॉर्मूले के बाद जस्ट उसको इस पे बिठाएंगे, उस फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 तो रह जाएगा। क्या करते हैं 1/2a, तो 1/2 into a, एक जगह पे क्या है भैया 2/3। ओके कोई बात नहीं, आगे क्या करेंगे लॉग करेंगे, कर दिया भैया। एक जगह पे क्या है 2/3 कर दिया भैया। अब क्या है प्लस, उसके बाद क्या है x, ये भी कर दिया भैया। अब क्या है a है, फिर एक जगह पे क्या रख दिए 2/3, माइनस का माइनस, x का x, ब्रैकेट का ब्रैकेट प्लस 3। क्या सही है नहीं सही है, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। इसको मैं 3 को ऊपर भेज दूं क्या, अगर मैं 3 को यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 3 को ऊपर भेज दूं, 3 को ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इस 3 को ऊपर भेज दूं तो ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हो जाना चाहिए, ठीक है कोई ज्यादा बड़ी बड़ी दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब देखिए 1/9 को छोड़ दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को गुना किया 4 हो गया, 3 ऊपर चला गया, ये लॉग हो गया भैया, हो गया बिल्कुल हो गया। अब इसको क्या करेंगे 2 + 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एलसीएम का टोटल का 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3x/3 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 3 9। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, 1/12 देखिए 4 3 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ये लॉग हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास 2 + 3x, नीचे क्या बचेगा 2 - 3x + 3। लगता है आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, यही आंसर है, समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मूला यूज होना था और बाकी हमें बिल्कुल सोल्व कर जाना, इस फॉर्मूले पे हमें मुझे बिठाना था। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे किस फॉर्मेट से लेके जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा x स्क्वायर था, मुझे फट से ये फॉर्मूला आ गया है ना, बोलते हैं ना लोग याद आ जाते हैं, ठीक है तो बिल्कुल देखते ही याद आ जाएगा, यहीं पे रहिएगा। जैसे ही याद आ गया इस फॉर्मूले का, फटाफट हम उसको उस फॉर्मेट पे लाना शुरू किए, कॉमन लिए 9 को, फिर यहाँ पे इस टाइप से किए, करते करते हमारे आंसर के पास पहुंच गए, ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है sin qx है, देखते हैं यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है sin qx dx, ठीक है sin qx dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ चीज तो चाहिए ना, क्या चाहिए यहाँ पे देखते हैं। sin 3x का फॉर्मूला है, sin 3x को भैया क्या लिख सकते हैं, sin 3x को लिख सकते हैं 3 sin x - 4 sin qx, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको पढ़े होंगे पहले से, फिर भी नहीं पढ़े फिर भी आपके लिए मैं लिख के लेके आया हूं, आपको लिए बता दिया मैंने, इसको याद कर लीजिएगा। sin 3x = क्या होता है 3 sin x - 4 sin qx होता है, बिल्कुल होता है, होता है। अब क्या करना है भैया, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका जब इंटीग्रेशन निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हमेशा मैथ में मान कर ही चलता है ना, शुरू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम i = मान लिए, क्या मान लिए भैया, क्या मानना है यहाँ पे sin qx 3 sin qx dx मान लेना है, ठीक है किसके बराबर मान लेना, i = मान लेना। जब हमने मान लिया अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, as we know है, क्या जानते हैं हम लोग, ऐसा जानते हैं, कैसा जानते हैं, जानते ऐसा है कि sin 3x, मैं इसको यहाँ न लिख के वहां लिख दूं, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो बोलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं। अगर मैं इसको 4 sin qx को इधर लेके जाऊं तो 3 sin x - sin 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, sin qx = निकाले, sin qx = निकाले तो 3y 4 sin x - क्या हो जाएगा sin 3x, लेकिन यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं ना, 3/4 sin x - 1/4 sin 3x, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या देखिए हमें यहाँ से निकाल दिया हूँ as we noted, मैं यहाँ पे भी निकाल दूं क्या, चलिए आप बोले तो यहाँ पे भी निकाल दो। sin 3x = क्या होता है, क्या लिखा था मैंने 3 sin x - 4 sin qx, ठीक है। अब मैं इसको वापस इधर लेके आ गया
तो 4 sin क्यू, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया क्या, इसको हल्का छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल्का ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, sin क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया है, इक्वल टू, अगर इसको इधर लेके आ गए हैं तो इधर क्या बच गया है, sin 3x माइनस sin 3x, ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ sin क्यू एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 4 इधर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 3/4 sin x माइनस 1/, इससे भी 4 डिवाइडेड होगा, sin 3x, यहां तक हो गया, नहीं हो गया। अब इस चीज को वापस में पुट कर दूं, सो अब क्या आगे, आगे क्या पढ़ना है, i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यू एक्स के जगह पे ये रख दूं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, तो 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा मैं और देखिए ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा dx, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, अगर दिक्कत हो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार से समझ ले, या तो फिर वापस से रिप्ले करके देख सकते हैं। अरे भैया आपके पास तो फ्री में तो है, देखिए पूरा। अब देखिए क्या करना है, मैं इसको बाहरी बारी से बाहर निकाल दूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, मैं तोड़ दिया, दोनों को तोड़ दिया हूं, देख लीजिए, और कांस्टेंट को बाहर लेके आ गया, या नहीं आ गया, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, ठीक है, गौर से देखना है, कैसे देखना है, देखिए मैं इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा के dx लगा दिया, जो कांस्टेंट था उस पार्ट को मैंने बाहर लेके आ गया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, कांस्टेंट को बाहर लेके आ गया हूं और क्या किया, इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक किया इसका कांस्टेंट पार्ट 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, यहाँ पे क्या है 1/4 कांस्टेंट को बाहर निकाला sin 3x dx, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या करना है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अच्छा कहां तक आ गया था, सॉरी थोड़ा, हाँ ठीक है, यहां तक आ गया था, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया था, i इक्वल टू, भैया i इक्वल टू आ गया था, क्या आ गया था, वापस से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, 3/4 sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 3/4 था और क्या था sin x dx था, फिर क्या था भैया, फिर था माइनस 1/4 sin 3x dx, माइनस 1/4 और क्या था sin 3x dx। अब इसको आगे परस्यू करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा ये बताइए sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, ठीक है, तो sin x dx का क्या होता है, माइनस cos x होता है, माइनस cos x होता है। चलिए भैया लेकिन इसका कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका, चलिए आप लोग बताएंगे, उससे पहले मैं भी आप लोगों को बता देता हूं यहीं पे। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये यहाँ पे 3x है, डायरेक्टली x रहता तब तो मैं इसे माइनस cos x लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्या 3x है, तो मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, लेट, फिर से लेट u इक्वल टू 3x, क्या मान लिया, u को 3x इक्वल टू हम क्या मान लिए, u मान लिए। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका मतलब du by dx डिफरेंशिएट किए इक्वल टू इसको करेंगे d into 3x by dx किए, ठीक है, ये du by dx तो रह जाएगा सेम एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब यहाँ पे हो जाएगा 3 तो यहाँ पे अगर du by 3 कर देंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये आ जाएगा क्या। अब जब इतना आ गया है तो हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देख लीजिए क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन के जगह पे क्या हो गया है, तो साइन n के जगह पे तो साइन है, 3x के जगह पे क्या है भैया, 3x के जगह पे u है, बिल्कुल सही u लिख दिया। dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dx के जगह पे du by 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 3/4 माइनस लिख ले बाहर, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 3 को बाहर लेके आ जाए यहाँ पे 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साइन u को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos u लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इंटीग्रेशन करने के बाद जब 3 को बाहर लेके आ गया 4 से मल्टीप्लाई किया 1/12 हो गया। अब sin u du, जैसे यहाँ पे sin x dx था तो d यहाँ पे sin u du है तो sin u की जगह पे cos u हो गया। अब हम वापस से क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही u की वैल्यू पुट किया माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 1/12 हो गया, अब cos हो गया। अब जैसे u की वैल्यू पुट करेंगे क्या है वहां पे 3x है,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, कोई डाउट है क्या? अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट है अगर इसको 1/4 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा cos 3x अपॉन 3, देखिए आ जाएगा इतना। अब क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस c। कोई डाउट है? ये हमारा रियल सॉल्यूशन निकल के आ गया। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? ये चीज समझ आया? जब भी ऐसा रहे साइन के साथ अगर x न रखे 3x 4x 5x कुछ भी रहे, सबसे पहले उसे कुछ मान लेना है। कुछ क्या जो मर्जी करे आपका मान लेना है, ठीक है? मैंने यू माना, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं जो आपका अच्छा मतलब लेटर लगता हो, इसमें से कोई भी अल्फाबेट कोई मान सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब किसी के बदले किसी को रखकर बनाने वाला विधि है ये, ठीक है? क्या है? किसी के बदले किसी और को रख करके हम लोग बना लेते हैं। समझ में आया नहीं आया? चलिए ठीक है, आया। अब देखिए क्या करते हैं। इसके दो मेथड है, या तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है। सबसे पहले हम कुछ रख के देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ अगर होगा तो देखा जाएगा। चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए i इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे हम मान लिए लेट i इक्वल टू क्या है साइन के पावर 4x इंटू cos x dx, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर लेना है लेट, ठीक है? एक बार और लेट करना है। क्या मान लेना है लेट में? यहाँ पे t इक्वल टू मान लेना है, t इक्वल टू क्या मान लेंगे sin x मान लेंगे। t इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं हम लोग? sin x मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। हाँ भैया बिल्कुल करेंगे, बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे d sin x, sin x का क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्टली लिख दो, चलेगा क्या? चलेगा ना? चलिए ठीक है, अगर चलेगा तो मैं लिखता हूँ इसको। क्या हो जाएगा dt अपॉन cos x हो जाएगा क्या भैया? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे इसको एक पोजीशन और आगे लेके जाते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि dt कुछ नहीं रहने दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दें तो dt इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या cos x into dx लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? आ गया होगा ना? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम i इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए sin इक्वल टू हम t मान रखे, तो यहाँ पे sin का पावर 4 है, इसका मतलब t के पावर 4 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। डॉट डॉट मतलब इनटू। अब cos x dx को देखिए तो यहाँ पे cos x dx का कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ cos x dx है, यहाँ भी cos x dx है। cos x के साथ क्या आ रहा है? dt आ रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली dt लिख सकते हैं क्या? अब देखिए तो यहाँ पे सिंपल रूल लगा के बना सकते हैं, सिंपल रूल लगा के। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या करते हैं, एक ऊपर जोड़ देते हैं वही नीचे कर देते हैं, ठीक है? t प्लस 4 प्लस 1 करेंगे, t का पावर 4 यहाँ पे 4 प्लस 1 नीचे भी 4 प्लस 1 और प्लस t करेंगे। और t के जगह पे भैया क्या था? तो t के जगह पे क्या माने थे हम लोग? साइन माने थे, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या साइन के पावर 5x अपॉन 5 प्लस t। भैया यही ना आंसर हो गया, यही ना आंसर हो गया, लेकिन ना हो गया, ठीक ना? समझिएगा बात को। अब देखिए ये तो इतना हम करके बनाए तो आंसर निकला। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल होगा इंटीग्रेशन का। अगर कोई भी फंक्शन x है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है जो x में है, ठीक है, x में डिफरेंशिएबल है और उसका पावर अगर n है, ठीक है, देखिए कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एक जो x पे डिफरेंशिएबल है उसका पावर अगर n हो और उसके मल्टीप्लिकेशन में इसी का डेरिवेटिव हो, देखिए f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? f प्लस x होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जो फंक्शन f ऑफ x है उसके पावर n प्लस 1 करते हैं, डिवाइड n प्लस 1 करते हैं, प्लस t करते हैं, आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल यहाँ पे वही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? देखिए तो ये क्या है? sin x है ना, ये fx इक्वल टू क्या है? fx इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी? तो sin के पावर 4 मतलब sin x का है, ठीक है? और इसी का डिफरेंशिएशन है ना ये cos x sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos x आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था ना, तो sin x को डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर इसका यहाँ पे दिया हुआ है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, सेम एज इट इज है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? देखिए मैं इसको वापस से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसके जगह पे क्या दिया हुआ था?
साइन यहाँ पे क्या था 4x है इंटू, और इसी का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। देखिए साइन x क्या fx है साइन x, इसके n के पावर n की जगह पे 4 है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा था ना, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला पे फंक्शन ऑफ x मतलब sin x, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद n कितना था 4 है, तो मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 डायरेक्टली आंसर। और इसको क्या लिख सकते हैं साइन, ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड है, जो दिल करे जो से बना दीजिएगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इस मेथड से बनाएं, क्योंकि आपको मार्क्स बढ़ाना है। मैंने काफी बार बताया है कि आपके जीवन में मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान है, और आज का ही न्यूज है, माननीय श्री कौन नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा कर दिया है कि अब 100% हम प्लेसमेंट देंगे बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इतना ही नहीं, सीट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, टोटल दोनों मिलाकर के 3300 कुछ सीटें बढ़ाई दी गई हैं, ठीक है। 1100 के आसपास डिप्लोमा में बढ़े हैं, 2000 के आसपास बीटेक में सीट बढ़े हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ताकि आपके मार्क्स जितना ज्यादा अच्छा आएंगे, प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। प्लेसमेंट के साथ साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार बार मैं कहते आता हूँ, ठीक है, कि डिप्लोमा वाले मार्क्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से, मार्क्स आएगा तो आपका वो जो है ना विदाउट एग्जामिनेशन जो बताया था मैंने, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उस पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, डिफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट से। तो डिफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट से क्वेश्चन नंबर कितना है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट से। अब ये दे दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेट, ठीक है, करना तो है ही ना, i इक्वल टू मान लेना है, क्या मान लेना है 2 से लेकर के 1 तक डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन करना है, और क्या है 3x - 4 है। सबसे पहले हम एक और चीज यहाँ पे मान लेते हैं, लेट, क्या मान लेना है 3x - 4 इक्वल टू क्या मान लेंगे, बताइए 3x - 4 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, तो t इक्वल टू मान ले रहे हैं, t इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, t इक्वल टू मान लिए। इस वाले डेरिवेटिव को इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको हम छोटा करने के लिए, जब भी ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे उसको छोटा करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या 3x/4 है, इसको हम t मान लिए, क्या मान लिए, t मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, चलिए लिख सकता हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 3 इक्वल टू dx आ जाएगा, क्या dx का वैल्यू यहां से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे उस चीज को पुट कर देंगे, देखिए कैसे पुट करेंगे। ये तो 2 से लेकर के 1 तक क्या इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहे हैं, ये dx हो गया, नहीं dx की जगह पे मुझे वैल्यू पुट करना है ना, तो dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं dt/3। अच्छा, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं 3x - 4 के जगह पे मैंने क्या मान लिया है, t मान लिया है। ऐसे कैसे हो गया भाई, हाँ इसके जगह पे t मान लिया है, ठीक है, इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे, इसके जगह पे t रख दिया, और ds की जगह पे क्या मान लूं इनटू dt/3 लिख सकता हूं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, 1/3 को बाहर ले आओ, ठीक है, 1/t को ऐसे छोड़ दूं, dt ऐसे छोड़ दूं, क्या कोई दिक्कत है क्या, ये 2 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब आगे करता हूं, 1/3 को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट बाहर लेके आ गया, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में आप लोग को पता होगा कि 1y अगर x होता है dx होता है, आपका इंटीग्रेशन पता है क्या, 1y(x) dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए फटाफट, बहुत खूब, क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x होता है। तो सिंपल यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन करना तो 1/t dt है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, log t, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था भैया, तो 2 से लेकर के 1 तक था, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, 3 का t का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/3 को एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, t के जगह पे ना, तो log हो गया, t के जगह पे क्या पुट करना है 3x - 4, 3x - 4, और ये कहां से कहां तक है 2 से लेकर के 1 तक। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया क्या, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं क्या, छोटा कर देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, छोटा कर दिया। अब इसको मैं ऊपर थोड़ा कर लेता हूं, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे 1/3 को देखिए, यहाँ पे 1/3 को छोड़ दिए एज इट इज। अब क्या करना है, बारी बारी से पहले 1 वाला पुट करना है अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर क्या है 1 है, लोअर क्या है 2 है,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, बिल्कुल सबसे पहले हम अपर रख लिए, क्या रख दिए 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 रख दिए -4, कोई दिक्कत, और माइनस फिर उसके बाद लोअर लिमिट करना है लॉग, अब ठीक है 3 इंटू क्या लोअर लिमिट कितना है 2 है -4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लॉग 3 -4 भैया क्या हो जाएगा -1, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 3 दूना 6 -4 2 हो जाना चाहिए, तो लॉग 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा इसके बाद एक फॉर्मूला आपको एक माइंड में कुछ ख्याल आ रहा है, कुछ यादें आ रही है क्या, जो पहले की पढ़ी हुई चीजें हैं? क्या है पहले की पढ़ी हुई चीजें? लॉग ए माइनस, कभी पढ़े थे ऐसा क्या लॉग ए माइनस लॉग बी? अरे बिल्कुल पढ़े थे। क्या होता है ये लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। अरे भैया बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया, वेल डन, बिल्कुल ए करना है। तो क्या करेंगे 1/3 हो गया, ये लॉग हो गया, ए के जगह पे क्या है log a माइनस log b है, ए के जगह पे क्या है -1 है, तो -1 ऊपर हो गया, b के जगह पे क्या है 2 है, रख दिया बिल्कुल रख दिया, और प्लस में यहाँ पे c है, इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं भैया? आया? सही से बोलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो भैया बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने हर एक दोस्तों को, हर एक कॉलेज में बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस का जो सीरीज है आपके लिए मैं हम लोग के लेके आए हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, ये बिल्कुल पॉपुलर हो जाना चाहिए अगर मजा आ रहा है तो भैया, ठीक है। चलिए बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब बताइएगा, बताइए ये क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है ना, जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड जब मैं पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने जो पढ़ाया है, ये YouTube पे भी अपलोडेड है, एप्लीकेशन की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ा था। कितने लोगों ने बनाया था? ईमानदारी पूर्वक अपने आप से सवाल कीजिएगा, और अगर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, खुद से एक ताली बजा लीजिएगा अपने लिए, खुद को मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं बनाए, खुद से एक सवाल पूछिएगा क्यों नहीं बनाए भैया, ये तो आपकी लाइफ की बात है ना, बनाना चाहिए था ना। चलिए फिर से बोलते हैं ना कि जिंदगी कभी कभी मौके देती है, फिर से मौका मिला है, इसको देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड को। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड याद तो होगा ना, जैसा मैंने पढ़ाया था। क्या करते थे, एक बार फटाफट मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता था, अगर u इंटू v इंटू dx होता था, मतलब कोई फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन, दो तो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता था। तो क्या करते थे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते थे, नहीं करते थे? माइनस करते थे, बिल्कुल करते थे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते थे, नहीं करते थे, नहीं करते थे, और फिर उसके बाद होल का इंटीग्रेशन करते थे ना भैया, ऐसा करते थे ना, बिल्कुल समझ आ गया ना। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा दें इसको। अच्छा यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख के आया है, देखिए फॉर्मूला क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है भैया, cos इनवर्स x को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू क्या आता है -1/√1 - x²। मैंने क्यों लिखा है, क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आगे यूज आने वाला है, ठीक है, आगे क्या आने वाला है, यूज आने वाला है। चलिए इस पे बनाते हैं। अच्छा मैंने एक रूल भी बनाया था कि किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, याद है क्या आप लोगों को? बहुत अच्छी बात याद है। तो कौन सा मेथड था, आइलेट था, क्या था, ILATE, ठीक है, ILATE। यहाँ पे क्या है देखिए, तो इनवर्स फंक्शन है ना, cos क्या है, cos इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक, और एक x क्या है, अलजेब्रिक है। किसको फर्स्ट मानूं भैया, देखिए यहाँ पे इनवर्स पहले आता था, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले इनवर्स आ गया तो मैं इसको फर्स्ट मानूंगा ना, और x अलजेब्रिक उसको सेकंड मानूंगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना है ना। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, तो क्या होता था बताइए, आप ही लोग बताइएगा। हम इसको सबसे पहले i इक्वल टू मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, i इक्वल टू मान लेते हैं x इंटू कॉस इनवर्स, सॉरी x dx, ठीक है, इतना तक हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पे क्या मैंने किया, i इक्वल टू मान लिया हूँ x cos इनवर्स x, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करूंगा, यहाँ पे जब इतना मान लिया है तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट किसको मानना है, cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x को फर्स्ट मानना है, x को सेकंड मानना है। तो क्या होता था, इक्वल टू बताइए, फर्स्ट इंटू, ठीक है,
इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है, कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। अब क्या होता था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन, और ये होल का इंटीग्रेशन क्या होता था, ये होल का इंटीग्रेशन होता था क्या ऐसा, याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से अपने तैयारी को ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो cos इनवर्स एज इट रह जाएगा भैया, कोई इसमें चेंज ही नहीं किया मैंने। x को इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बता रखा है। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो x का पावर +1 करते हैं, नीचे भी वो जितना पावर होता है उसके +1 करके नीचे भी लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब देखिए, ये तो होल का इंटीग्रेशन ऐसे रह जाएगा। ये देखिए तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये चीज, यहाँ मैंने वही चीज लिखा था पहले से क्या, तो मैं डायरेक्टली वहां से वैल्यू पुट कर दूं, बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 अपॉन क्या लिख दूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया भैया, बिल्कुल लिख दिया। अब इंटीग्रेशन x dx कर दिया, और ये होल का dx है। ये रेड कलर दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर नहीं दे रहा तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इतना तक क्लियर है, इतना तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 है। इसको क्या करना है, अच्छा सॉरी एक चीज, एक स्टेप और मैं यहाँ पे जाऊं, थोड़ा सा ये छूट गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसका तो मैंने लिख दिया ना, ठीक है, लेकिन इसको तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये अब ना हुआ होल का dx, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेट करने के बाद। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना, चलिए नहीं प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 को बाहर ले आऊं क्या, 1/2 को मैं बाहर ले आया। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा भैया। चलिए ये एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर ही कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ठीक है, -1/2। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी -1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? देखिए तो कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख, कोई दिक्कत, प्लस जोड़ दिया हूं कि माइनस घटा दिया हूं, ठीक है, एक जोड़ा एक घटाए, देखिए ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वापस से यही पोर्शन आने वाला है जो सेम एज इट इज ऊपर में था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से देख लीजिए, मैंने क्या किया, एक जोड़ा है और एक घटाया है, वापस से ही आने वाला है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, एक कैंसिल होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा, cos इनवर्स x रहेगा ही रहेगा, 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम ऐसा क्यों किए थे, इसको हम ऐसा क्यों किए थे वो आपको अभी समझ में आएगा। क्या करेंगे, दोनों को ब्रेकआउट कर देंगे। किसको ब्रेकआउट कर देंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, देखिए बिल्कुल समझिएगा अच्छे से। इसको एक पार्ट मान लिया और एक को एक पार्ट, इसके बटा टोटल कर दिया, फिर 1 बटा टोटल कर दिया, कोई दिक्कत? वापस इसको एलसीएम लेंगे, इतना ही आ जाएगा, वापस ऊपर का सेम एज इट इज आएगा। एलसीएम लेने आता है ना, लसा करने आता है ना, सेम एज इट इज आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या आया था, आया क्या था, यहाँ पे मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, i इक्वल टू चल रहा था कहानी, ठीक है। क्या आया था, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया था, और क्या आया था, cos इनवर्स x आया था, माइनस आया था, 1/2 आया था, यही आया था ना, एक बार देख लेता हूँ, 1/2 आया था, ठीक है, 1/2 आया था। और मैं वापस से आपको समझा रहा हूँ, माइनस क्या आया था यहाँ पे, माइनस क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर था ना। हाँ देखिए यहाँ से ये वाला चीज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही था ना। हम यहीं पे अभी आगे ब्रेकिंग वाला पार्ट कर रहे थे ना, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x कर लेते हैं, -1/2 कर लेते हैं। इसको मैं क्या कर रहा था, देख लीजिए, मैं फिर से यहाँ पे लिख दिया हूँ, सेम एज इट इज मैं लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना? मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस इसको एक पार्ट माना, इसको एक पार्ट माना, दोनों को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसीलिए वापस हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x 1/2। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग वाला आपको कुछ दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे तो बताइएगा, है ना? क्या कर सकते हो वहां पे, बोलिए। नहीं समझ आ रहा? देखिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? वापस से देखिए, दोनों रूट हटेगा, वापस इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता था, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा लिखा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता था, देखिए मैं डायरेक्टली ये लिखने वाला था, क्या लिखने वाला था, एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली एक से एक चला गया, मैं डायरेक्टली ये लिखने वाला था। कौन सा पोर्शन लिखने वाला था? मैं डायरेक्टली ये वाला पोर्शन लिखने वाला था, ठीक है। और माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये टोटल का dx, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस, अब मैं देखिए इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर दूं, फिर माइनस, फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा भैया, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का? नहीं है ना? चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस, अब देखिए 1/2 यहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खेला करेंगे। खेला क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टोटल को ना, ये वाले को हम I1 मान लेते हैं, I1 लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे सोल्व करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ। और 1/2, अच्छा ये बताइए इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है क्या? अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया था क्या? क्या बताया था? फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या है? डी, ऐसा कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो क्या आ रहा था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बताइएगा फटाफट, ठीक है। होगा नहीं होगा? बताइए, अरे होगा नहीं होगा? अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे एक माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक किया था, यहाँ पे है ना माइनस, तो माइनस के साथ एक आया, ये माइनस दे रहा गया, और ये वाला माइनस यहाँ पे है, ठीक है, मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इतना मिलता है, इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से मुझे cos इनवर्स x मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसके जगह पे मैं डायरेक्टली cos इनवर्स x लिख दूं। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, सारा चीज। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलो, इसको और मैं I1 को समझा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए I1 इक्वल टू हम क्या माने थे? I1 इक्वल टू क्या मान लिए थे? तो I1 इक्वल टू माने थे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको भी हम वापस से तोड़ लेते हैं, क्या तोड़ लेते हैं? मान लेते हैं कि ये 1 इंटू इतना है, ठीक है, 1 इंटू इतना है, फिर से वही लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट किसको माने हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इनटू सेकंड का, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन, यही होता है ना। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? जल्दी फटाफट आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है, फटाफट सोल्व कीजिए। क्या हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो? बताइए फटाफट। मैं आपको मेथड बता दूं कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल आप लोग क्या मान लीजिएगा? t इक्वल टू क्या मान लेना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t पुट कीजिएगा, सब आ जाएगा, ठीक है, t पुट कीजिएगा इस पे,
और उसके बाद फिर फटाफट इसको करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, मैं लिखूं इसको सॉल्व करके? अरे बोलिए फटाफट, आएगा नहीं आएगा आप लोग से? ठीक है, हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? माइक टेस्टिंग, समझ आ रहा है? हाँ, तो फटाफट सॉल्व कीजिए, आप लोग को 1 मिनट का समय है, तब तक मैं भी अपने गले को थोड़ा आराम दे दूं। फटाफट। अरे होगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, माइनस ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो डायरेक्टली एक्स को मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख दूं क्या? कोई दिक्कत है? लिख दूं? इसको एक्स को हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, डायरेक्टली यहाँ पे dx लिख दूं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए इसको आगे आप सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एक्स अभी है ही, इसको मैं एक्स को बाहर ले आता हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक्स को बाहर ले आता हूँ, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फिर वापस तो वही वाला जो मैं उस टाइम कर रहा था, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताइएगा आप लोग, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस से क्या लिख दूंगा मैं? देखिए ये वाला फिर से पोर्शन वही वाला आ रहा है क्या, जो अभी उस वाले क्वेश्चन में अभी सोल्व कर रहे थे? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अच्छा, ये वाला की जगह में डायरेक्टली इस पर मैं लिख दूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना? इसमें थोड़ा छोटा कर लूं क्या? एक सेकंड, इसको मैं छोटा कर लूं, छोटा करके इसको भेज दूं बाहर। चलिए अब देखिएगा क्या है ये, एक्स माइनस अंडर सॉरी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, इसके जगह पे इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिख दूं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली लिख रहा था ना वहां पे, और माइनस, और क्या करूंगा फिर से वापस तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इसका वापस से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको dx कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉरी, dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं? इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। इसको देखिए तो ये वापस से i1 आ गया है क्या? यही इसी को मैं i1 i माना। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, मैं छोटा कर दिया थोड़ा सा, मैं बड़ा करके आप लोग को दिखा दे रहा हूं। देखिए तो यहाँ पे i1 उसी को माना था या नहीं माना था? माना था ना, अंडर रूट। ठीक है, इस टाइप से करके समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था देखिए यहाँ पे, इसको मैं i1 ले सकता हूँ। ठीक है, i1 ले लिया मैंने। i1 के बाद इसको देखिए तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? cos इनवर्स x लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, cos इनवर्स x। अब मैं i1 उधर भेज दूंगा तो ये 2i1 हो जाएगा क्या? और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x। अगर मैं 2 को इधर कर दूं तो x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 cos इनवर्स x। ये क्या किसके बराबर आ गया? i1 के बराबर आ गया है क्या? जब ये i1 के बराबर आ गया है, और हम जब वहां पे क्वेश्चन में माने थे पिछला बार i1, अब हम क्या करेंगे? सिंपल i1 का वैल्यू वहां पे जाकर के पुट कर देंगे। कहां पे पुट करेंगे? देखिए कहां पे पुट करना है, कहां पे? यहाँ पे पुट कर देना है। मैं इसको छोटा कर लूंगा, इसी को ऊपर भेज देता हूं। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना था? i1 का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, cos इनवर्स x है, माइनस 1 बाई 2 है। i1 का वैल्यू क्या था? i1 का वैल्यू क्या आया था? i1 का वैल्यू क्या हुआ? x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, यही था क्या? यही है, माइनस हाफ cos इनवर्स x, माइनस क्या है? माइनस हाफ cos इनवर्स x, यही है। और यहाँ पे पहले से क्या है? हाफ cos इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलिए वापस से x बाई 2 cos इनवर्स x माइनस यहाँ पे x बाई 4, ब्रैकेट को मैंने ब्रेक किया हूँ। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 1/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहीं माइनस माइनस गड़बड़ाया नहीं ना? अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, बिल्कुल बताना है, ठीक है? कोई दिक्कत? 2 टू 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 2 टू 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब x² 2 cos इनवर्स x x/4 इंटू 1 माइनस x²। अच्छा, इसको मैं करूंगा डायरेक्टली इतना लिख सकता हूँ क्या? इतना हो जाएगा 1/4 cos इनवर्स x माइनस क्या कर रहा हूँ 1/2 cos इनवर्स x। इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस 1/4 ही बचेगा ना? क्या कर लो, देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब इतना आ गया है तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे cos इनवर्स x यहाँ पे कॉमन है क्या? तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 1/2 cos इनवर्स x। अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या अंदर में बच जाएगा x² बच जाएगा क्या? और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइएगा आप लोग, क्या बचेगा यहाँ पे बताइएगा? माइनस 1/2 बच गया। और यहाँ पे क्या है x/4 है √1 माइनस x², ठीक है, प्लस c। इसको और आगे सोल्व करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर हो गया। और आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 1/2 था cos इनवर्स x है, यहाँ पे 2x² माइनस 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये cos इनवर्स x है, ठीक है, इंटू में x/4 इंटू 1 माइनस x² प्लस c। अब देखिए, इसको ऐसा नहीं सकता हूँ कि 2 को बाहर ले लूं तो 1/4 हो गया। ये cos इनवर्स x ये तो कॉमन में ही था, यहाँ पे क्या आ गया 2x² माइनस 1 माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस c। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हैं, ये लंबा थोड़ा देखने में है, आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। यहाँ पे देखिए, 2 बार हमें मुझे लेट करना पड़ा, एक बार i1 मानना पड़ा, फिर i1 जाकर फिर से वापस i1 मिल रहा था, 2i1 हो गया, फिर i1 का वैल्यू निकाला, फिर वापस से मेन क्वेश्चन में पुट किया उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, इसीलिए मैंने इसे होमवर्क में भी दिया था, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने सोल्व किया या नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। डिग्री और ऑर्डर पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए सबसे सिंपल है, ये क्या है, y डैश है, y है, dx है। भैया मैं एक बार आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं क्या होता है। डिग्री वो होता है जो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए dy dx है, ठीक है, और ये क्या है d2y अपॉन dx² है। इसका ऑर्डर पूछेगा, देखिए dy dx है, ऑर्डर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें से बड़ा कौन है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बड़े ऑर्डर का अगर इन दोनों को एक साथ कर दे, ठीक है, ऐसा कर दिए, अब कुछ ऑर्डर कितना है तो सबसे बड़ा वाला आंसर देना, ऑर्डर 2 है। अगर इसको रख ले, मैं इसको सिर्फ पूछूं तो ऑर्डर 1 है, इसको हटा के सिर्फ इसको पूछूं तो ऑर्डर 2 है, दोनों कर रहा है कि कुछ ऑर्डर तो फिर भी 2 है। जो ग्रेटर वाला ऑर्डर होता है वही क्वेश्चन का मतलब आंसर में ऑर्डर होता है। अब डिग्री, अगर मैं इसका डिग्री पूछूं अभी कितना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसके, ये ब्रैकेट में पावर 1 है, इसके भी ब्रैकेट में पावर 1 है, अगर मैं इसके बीच से भी क्या कर दूं, इसको हटा दूं, प्लस को हटा दूं, तो छोड़ दीजिए। अब ये देखिए ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, टोटल का पावर देखना, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा कर यहाँ पे 2 लिख दूं, ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। अगर ऐसे कर दूं तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, दोनों का साथ में पूछूं तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 ही रखने दूं, 2 ना रहे, क्या रहे, 2 को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, 2 को हटा दूं, ठीक है, 2 को हटा दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री 1 ही है। अब ये मत बोलिएगा सर यहाँ पे बड़ा है, डिग्री तो 2 दिख रहा है, नहीं, डिग्री भी उसी का दिखना है जो सबसे बड़ा ऑर्डर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या लिखते हैं, सिंपल y लिखते हैं ना, इसको y डैश लिखते हैं, इसको y डबल डैश लिखते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, y डैश है, y है, इसका मतलब ये dy बाई dx है, y डैश का मतलब क्या होता है, नथिंग बट dy बाई dx। इसका मतलब अब इसके पावर और कुछ नहीं, इसका मतलब इसमें अगर पूछे आपसे
डिग्री, तो डिग्री भी 1 है। और क्या है, ऑर्डर, क्या पूछता है, और ऑर्डर, अगर पूछे इसमें ऑर्डर तो ऑर्डर भी 1 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन अगर इसमें पूछ दे, देखिए डबल डैश, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर d2 आया तो d स्क्वायर को y का डबल डैश लिखते हैं, तो ये हुआ, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया है, ऑर्डर 2 हो गया सर, ऑर्डर 2 हो गया। अगर मैं पूछूं डिग्री, डिग्री 2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है आप लोग। डिग्री उसी का दिखना जो सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर ये है, और इसके पावर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जामिनेशन में, तो दो तो वेक्टर दिया हुआ है और इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। सिंपल, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ना भैया, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्लस करने बोल रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और बी दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ना है, 2i 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 कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा। 2j और j कितना हो जाएगा, 3j हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे -5 के और 3 के है, तो -5 के और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ गया वेक्टर सी बराबर। अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, सब का स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है। तो 4 4 जा 16 हो जाता बाबू, 3 3 3 3 जा 9 हो जाता, और 2 के स्क्वायर का बहु तो कितना है, 4। ठीक है, इतना भय गेले। चल अब आगे 16 4 20 और 9 29 √29 आ जाते कि ना आ जाते। ठीक है, आगे इतना 29 जब आ गया है, अब क्या करना है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप सभी को पता होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या है तरीका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का। ठीक है, किसी के पास कोई आइडिया है, देखिए तो फॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये सी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, सी वेक्टर अपॉन क्या करते हैं, बताइए क्या करेंगे, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड करते हैं। तो सी वेक्टर तो मुझे आ गया था, यहाँ पे कितना आ गया था भैया, 4i प्लस 3j माइनस 2k, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल रखे √29, यही ना आ गया है। जब इतना आ गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल, अब इसको आगे ब्रेक कर देना है, 4/29i प्लस 3/√29j माइनस का 2/√29k। भैया यही हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसका यूनिट वेक्टर है ये, तो सी का है। सी क्या है, सम है, किसका सम है, तो वेक्टर ए प्लस बी का, वेक्टर ए और बी का सम है सी वेक्टर। सी वेक्टर को हम लोग क्या निकाले, क्या निकाले, यूनिट वेक्टर निकालने। इसी का तो पूछ रहा था ना कि दोनों को जोड़ने के बाद इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। समझ में आया नहीं आया। अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे वीडियो को क्या करना है, आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा हमारा आईडी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है। ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो ये प्रूफ करने से पहले आपको मैं क्या बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। क्या होता है, अगर ऐसा कुछ है, कैसा कुछ आ रहा है भैया, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, तो ए डॉट सी इंटू बी फिर माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इस टाइप से होगा, ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट, मतलब पहले वाले का, बाहर वाले का लास्ट वाले के साथ डॉट लेना है, इंटू में बी रखना, फिर माइनस लेना, फिर फर्स्ट वाले के साथ डॉट लेना, फिर सी करना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, आगे बताइए, प्रूफ करने बोल रहा है ना, प्रूफ करते हैं। तो क्या करना है, सेकंड वाले के साथ ए डॉट सी और क्या लेना है, उसका इंटू बी, माइनस में करना है। अब क्या करेंगे, ए डॉट बी, अब क्या करेंगे, इसको सी रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए, अब इसके साथ वापस, तो क्या करेंगे, इसके साथ पहले डॉट लेंगे, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इन ब्रैकेट, फिर इधर क्या रखेंगे, बाहर में सी वेक्टर को रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ
तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर किसको रखेंगे इस बार, ए वेक्टर को। फिर इसको भी करेंगे आगे काम। देखिए क्या हो जाएगा, सी को पहले बी के साथ, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अंडर ब्रैकेट रखेंगे और ए वेक्टर को बाहर रखेंगे, माइनस सी को अब ए के साथ लेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बाहर किसको रखेंगे, बी वेक्टर को। ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए ए डॉट बी इंटू सी, और कहीं आ रहा है क्या, ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, देखिए और कहीं आ रहा है ए डॉट बी इंटू सी। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए ये समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ आ रहा है। ए डॉट सी इंटू बी है ना, ए डॉट सी इंटू बी, देखिए तो यहाँ पे है क्या, ए डॉट सी इंटू बी है, तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा क्या, लग रहा है आप लोगों को कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए डॉट बी इंटू सी, देखिए तो ए डॉट बी देखना है आपको, देखिए ए डॉट बी इंटू सी यहीं पे दिख रहा है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी देखिए प्लस है माइनस इसीलिए कट रहा है। ये भी देखिए तो सी डॉट बी बाहर में है, ये भी कैंसल आउट। जब सब कैंसल आउट हो गया भैया तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। ये तो बहुत आसान था, एक ही बार प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बिल्कुल आसान था ये, एक ही बार प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था, ये 9वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस है दिया हुआ है, -i + 2j - k एंड 2i - 5j + 6k, दो तो फोर्सेस दिया हुआ है जो कि किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, किसी पार्टिकल पे लग रहा है। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी पे लग रहा है, दो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इज इतना, ठीक है, जिसका कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, लगाया, उसके बाद फिर दूसरा फोर्स जैसे ही चेंज किया, फोर्स को बढ़ाया या घटाया, उसके बाद क्या हो रहा था, पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, पहले इसका अगर मैं बात करूं तो पोजीशन वेक्टर इतना था, लेकिन एंड डिस्प्लेस इट, डिस्प्लेस हो गया मतलब वहां से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, अपनी जगह से हिल गया, बढ़ गया आगे, ठीक है, चेंज कर लिया, तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होने आने के बाद क्या हो गया, 6i + j - 3k। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया कितना काम किए, वर्क डन क्या होगा, तो भैया अगर हमसे पूछे वर्क डन बराबर, तो वर्क डन बराबर क्या होता है बताइए फटाफट। तो वर्क डन बराबर अगर पूछता है लोग तो क्या करते हैं, F डॉट S करते हैं, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये बताइए, अब हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, तो ये तो फोर्स नेट है ना, तो नेट फोर्स अगर हमसे कोई पूछेगा तो नेट फोर्स क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे F1 और F2 दिया हुआ है, देखिए पहले कितना था, F1 कितना दिया हुआ है भैया, F1 वेक्टर -i कैप + 2 कैप 2j - k कैप, और F2 कितना दिया हुआ है, तो F2 दिया हुआ है 2i - 5j + 6k, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे F0 तो क्या करेंगे, F2 - F1 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। F2 माइनस क्या कर देंगे, जब F2 में इसको घटाएंगे, देखिए तो 2 - -3, यहाँ पे 3j हो जाएगा क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो -7j हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी +7k हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। 3i देखिए 2 - -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -5 - 2 -7, 6 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 7k, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकालना है हमको एस निकालना है ना, एस नेट, ठीक है, तो एस अगर निकालना है, देखिए पोजीशन उसका कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखिए तो पहले ये था, बाद में ये हो गया, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कितना स्पेस को चेंज किया, कितना प्लेस चेंज किया है, तो हम क्या कर दे रहे थे, पहले माइनस घटा देते हैं, तो 6i + j - 3k, इसमें से किसको घटा देते हैं, पहले वाला पोजीशन को, तो क्या था 4i - 3j + 2k, कोई दिक्कत, ये कितना आ जाएगा भैया, देख लीजिएगा, 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा 2i, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या है j - 3, तो कितना हो जाएगा -2j, और ये कितना है 3 और वो है तो -3k और +3k, तो कितना हो जाएगा -k, इतना आ गया है कि आप लोग के पास भी इतना आ रहा है, एक बार करके देखिएगा फटाफट, 2i कैप -2j कैप प्लस सॉरी -k कैप, यहाँ तक आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, सही से लिए थे ना अपन लोग, लिए थे या नहीं लिए थे, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जे ठीक है, तो 6 + j, ठीक है,
जे माइनस तो प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो ये 4j हो जाएगा ना, ये 4j हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक माइनस प्लस यहाँ पे खेल है, और ये माइनस माइनस यहाँ भी देखिए, ये माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -2 -3 -5 के हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये जे तो था ही, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +4j हो जाएगा, +4j, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो -5 का के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अभी हम मुझे निकालना, लेकिन क्या है, मुझे निकालना तो ये है ना, वर्क निकालना है ना, थोड़ा सा वर्क निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए मुझे क्या निकालना है, निकालना है वर्क, तो वर्क बराबर f डॉट s, तो f भी निकला हुआ है हमारा, f कितना आया था, f ये वाला आया था, ये वाला, ठीक है, कितना था 3i माइनस 7j प्लस 7k डॉट कितना, s कितना आया था, ये आया था 2i प्लस 4j -5 के, डॉट लेते हैं तो क्या होता है, आई आई वाले के साथ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे देखिए 7 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए -35। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना, इसको अगर घटा बढ़ा करेंगे तो -57 यूनिट ये आएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। वर्क पूछे तो कितना यूनिट है, तो -57 यूनिट, एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो ये आ रहा है, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत? बढ़ते हैं जिसमें बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अरे आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, 0 से लेकर के π/4 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, tan 4x का क्या करना है, tan the power 4x का इंटीग्रेशन निकालना है, ये होमवर्क में रहा, ठीक है। तो थैंक यू, ये थी हमारी आज की मेहनत जो आप लोगों के लिए की गई थी। तो कैसी लगी हमारी मेहनत, हमारा आपको ये प्रयास कैसा लगा, आपकी तैयारी की ओर, आपके तैयारी की ओर एक कदम हम डिप्टी एकेडमी की तरफ से आपके प्रिपरेशन में जो एक कदम उठाई गई है, कैसा लगा आप लोगों को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर खराब भी लग रही तो भी बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन यहाँ पे खराब लगा, क्या अगर मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का अगर कोई डाउट आता है, आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट आता है, तो आप हमें डाउट आता है तो डीएम कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जवाब दे पाऊं, क्योंकि हमेशा मैं एप्लीकेशन पे ऑनलाइन नहीं रहता हूं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह का डाउट भेज सकते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो आपको हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स में आप वहाँ पे किसी भी तरह का डाउट आता है तो बता सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे सोल्व करने की, किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो, ठीक है, तब तक। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, यूं तो बहाने हजार हैं जिंदगी में पीछे हटने के, लेकिन वजह सिर्फ एक ही है कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है। अगर आपको अगर नहीं करना है तो बहाने बहुत सारे हैं कि सर आपका वीडियोस नहीं मिला, समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या था नहीं पता, ठीक है, बहुत सारे बहाने हैं, लाखों करोड़ों बहाने हैं। लेकिन अगर आपको करना है, सच में एग्जामिनेशन में अच्छा करना है, तो ये एक अच्छा तरकीब हो सकता है आपके लिए, एक अच्छा मेथड हो सकता है, क्योंकि कम टाइम में आप इतने कम टाइम में हर एक टॉपिक रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देख के लग भी गया होगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे। तो सारे टॉपिक से मिला जुला करके रोज 10-10 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि आपका हर एक टॉपिक का रिवीजन हो पाए एक साथ, ठीक है, 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक टच करवा दिया जाएगा। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, ठीक है। तो भरपूर मजे से एकदम बिल्कुल पढ़िए और हम अपना प्यार ऐसे डिप्टी एकेडमी बनाए रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को तो वही है कि अगर आप करना चाहें तो आपके लिए कोई बहाने नहीं है। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता को बिल्कुल खुश रखिए। जिंदगी में एक काम जरूर कीजिए कि आपके वजह से आपके माता पिता को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।
बाय बाय, टाटा।